ओबीसी समुदाय का असली हितैषी कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? इस देश में एक अलग बहस छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इस देश में जब सदन चलती है तो राहुल गांधी ओबीसी के लिए आवाज़ उठाते हैं। वही उन्हीं की जो सरकार कर्नाटक में है वो मुस्लिमों को ओबीसी समुदाय में शामिल करके आरक्षण देने के काम किया है। लगातार बीजेपी उस पर कांग्रेस सरकार पे सवाल कर रही है, लेकिन आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। इसका अगुवाई ओबीसी मोर्चा के महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने किया है और उन्होंने बता दिया है कि ओबीसी समुदाय के असली हितैषी कौन है। क्या कुछ कहा है, पहले उनकी बातों को सुनिए। कि आरक्षण की हकमारी और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर जो पिछड़े आरक्षण में सेंधमारी की जो कोशिश इंडी अलायंस के लोगों ने की है धार्मिक तुष्टीकरण के नाम पर, उस पर अब ये सभी पार्टियों ने चुप्पी साध ली है। राहुल गांधी की बोलती बंद है, तेजस्वी यादव की बोलती बंद है, अखिलेश यादव की बोलती बंद है, डीएमके के नेता स्टालिन इस पर कुछ नहीं बोल रहे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। अब इन लोगों के दाढ़ी में तिनका चोरी पकड़ी गई कि किस तरीके से पिछड़े अति पिछड़े समाज को ठगने की कोशिश लगातार की गई। साथियों, देश की आजादी के बाद जो ओबीसी ईबीसी समाज के लिए जो काम हुए वो अभूतपूर्व है और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे आरक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। और जब पिछड़ा वर्ग आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ये इसके बाद साबित हो जाता है कि पिछड़े आरक्षण में न तो कोई सेंधमारी कर सकता है, न हकमारी कर सकता है, और आरक्षण खत्म करने का तो सवाल ही नहीं है। यह बात देश के पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को पता चल गया है। हम ये बात पुख्ता तौर पर अब कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के सबसे बड़े शुभचिंतक, हितैषी और पुरोधा है। नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर समस्त अति पिछड़ा समाज के, वंचित शोषित समाज के लोगों को गौरवान्वित किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जब संवैधानिक दर्जा दिया उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने, तो वीपी मंडल जी की जो ओबीसी आरक्षण की अवधारणा है उसको पुख्ता किया है। इस तरह से सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर जी और वीपी मंडल जी की विरासत का नेतृत्व आज देश में अगर कोई कर रहा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का आभारी है और देश का समस्त ओबीसी ईबीसी समाज, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और एकजुट है। हम आरक्षण को बचाने के लिए जो साजिश इंडी अलायंस के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस आरजेडी के लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ पूरी तरह से मुस्तैद होकर, गोलबंदी करके, पिछड़े समाज के बीच अपनी आवाज बुलंद कर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस के पक्ष में हम अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। और हम एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए समस्त ओबीसी ईबीसी समाज से अपील भी करते हैं। तो आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो ओबीसी समुदाय के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए इतना कुछ किया है। उन्होंने इतना तक किया कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम ऐसे नेता हैं जो बड़े बड़े इस देश के नेता हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं और उस समाज का उत्थान के लिए काम किया है। इन्होंने कहा है कि ओबीसी समाज का हितैषी है वो बीजेपी है। इन्होंने कर्नाटक मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा है कि कर्नाटक मुद्दा जिस तरह से एक अलग राजनीति का रूप लिया था, जो सियासी बाजार है उसका पारा हाई हुआ था जब कर्नाटक सरकार ने ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को शामिल किया था।
लेकिन वो तो देखने वाली बात है। मैं इस प्रश्न को आप पे छोड़ता हूं, आप हमें कमेंट करके बताइए कि ओबीसी समुदाय के असली हितैषी कौन है, उनका असली रहनुमा कौन है, कांग्रेस या बीजेपी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।